In today's session, we shall be discussing about addressing modes and what are the different types of addressing modes. So to start with the definition part of addressing mode actually different ways of specifying the location of an operand in an instruction. हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन है, हमें मालूम है कि जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक फील्ड होती है, ये वाली एड्रेस फील्ड. तो ये जो एड्रेस फील्ड है इसमें हमें जनरली एड्रेस मिलता है ऑपरेंड का जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं. लेकिन कई बार हमें ये जो एड्रेस दे रखा है इसको कई बार हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, कई बार इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं. सो उस मॉडिफिकेशन या उस मैनिपुलेशंस को करके वी गेट द डिफरेंट वेज टू असेस द ऑपरेंड और उनको हम फिर बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स. तो जो फर्स्ट टाइप है वो है इसकी इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड. इस मोड में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है उसी में ही हमें जो है वो ऑपरेंड मिल जाता है इम्प्लिसिटली. सो वी नीड नॉट टू हैव एनी एड्रेस. वो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ही हमें पता चल जाता है कि जो जैसे कि वो जो ऑपरेंड है वो कहां पे मिलेगा. इसको हम और नाम बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हमें इम्प्लिसिटली ही डेफिनेशन में ही हमें इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में ही हमें ऑपरेंड मिल जाता है. देखिए फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. डेफिनेशन को देखने से ही मुझे क्या पता लग रहा है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट निकालो और रिजल्ट को वापिस एक्यूमुलेटर में लोड कर दो. सो कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर इज एन इम्प्लाइड मोड. सेम वे जितने भी स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, वो भी हमारे पास एक इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है. क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारे पास स्टैक है, स्टैक में हमारे पास जो भी टॉप ऑफ द स्टैक ऑपरेंड होता है उसके ऊपर ही ऑपरेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऐड, तो इसका मतलब ये है कि मान लो यहां पे हमारे पास ए है, यहां पे हमारे पास बी है, तो इस ऐड का मतलब क्या हो गया, पहले टॉप ऑफ द स्टैक से बी को निकालो, फिर टॉप ऑफ द स्टैक से फिर बी के निकलने के बाद टॉप ऑफ स्टैक ए हो गया, फिर ए निकालो, तो ये काम फर्स्ट हो गया. फिर उन दोनों को क्या करो, आप ऐड करो. ऐड करने से जो रिजल्ट आता है उसको अगेन टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो आप पुश कर दो. तो जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है उसमें हमेशा जो ऑपरेंड है वो हमें टॉप ऑफ द स्टैक ही मिलता है, इसलिए भी हमें कोई एड्रेस को देने की जरूरत नहीं होती. उसके बाद हमारे पास आता है इमीडिएट एड्रेसिंग. इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसमें एड्रेस फील्ड की जगह ऑपरेंड फील्ड होती है. अदरवाइज हमने बताया कि यहां पे हमारे पास एक एड्रेस फील्ड होती है, लेकिन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में वी हैव ऑपरेंड फील्ड रादर देन द एड्रेस. सो इंस्टेड ऑफ एड्रेस फील्ड एन ऑपरेंड फील्ड इज प्रेजेंट एंड दैट कंटेन्स द ऑपरेंड. फॉर एग्जांपल ऐड 10. इसका मतलब 10 इज नॉट एन एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और एनीवेयर एल्स. इसका मतलब क्या होगा कि दिस इंस्ट्रक्शन जो है इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर बाय 10. सो हियर 10 इज नॉट एन एड्रेस, 10 इज द ऑपरेंड एंड वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर बाय 10. ओके, सो हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वी आर इंक्रीजिंग दिस वैल्यू बाय 10 and again the result is being stored in a accumulator. So this is called as a immediate operand. थर्ड टाइप है हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अब हम एक्चुअल में जो है
ये हम एड्रेस फील्ड का यूज करेंगे। तो ये इसमें क्या होता है कि जो दो एड्रेस फील्ड है ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस, जहां पे हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये कोई इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में ये वाला एड्रेस क्या है 100, तो ये मेमोरी है, मेमोरी के हम 100 लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे हमें ऑपरेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एड एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, हम मेमोरी की एक्स लोकेशन पे जाएंगे, उसके जो कंटेंट्स हैं वो एक्यूमुलेटर से ऐड करेंगे और रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। सो इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो ये मोड बिट होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। फोर्थ हमारे पास आया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें मोड बिट की वैल्यू 1 होती है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस, इसलिए इसका नाम क्या है इनडायरेक्ट एड्रेस। इसमें देखो ये हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, ये एड्रेस फील्ड है, इसलिए हमने ए से इसको डिनोट किया हुआ है। ये ए लोकेशन पे जाएगा मेमोरी की, वहां पे जैसे यहां पे हमें ऑपरेंड मिल गया था, यहां पे हमें ऑपरेंड नहीं मिलेगा, यहां पे हमें एक और एड्रेस मिलेगा। फिर हम मेमोरी के उस एड्रेस लोकेशन पे जाएंगे, फिर हमें वहां पे ऑपरेंड मिलेगा। तो इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस, और वो जो सेकंड एड्रेस है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एड्रेस। तो जैसे एड एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने मेमोरी को असेस किया एक्स लोकेशन पे, जैसे ये एक्स लोकेशन पे, फिर वहां पे हमें जो भी मिला इफेक्टिव एड्रेस वो लिया, फिर हमने मेमोरी में वो वाला इफेक्टिव एड्रेस को यूज किया, फिर हमें फाइनल में जो एड्रेस मिला। सो दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर डायरेक्ट मोड। तो जैसा हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेंड्स है वो हमेशा मेमोरी में ही मिले। ऑपरेंड्स जो है दैट कैन आल्सो बी देयर इन वन ऑफ द सीपीयू रजिस्टर्स। जो हमारे सीपीयू के रजिस्टर्स हैं, जैसे 7 हैं या 16 हैं, जितने भी हैं, उसमें से भी किसी भी एक रजिस्टर में जो है वो ऑपरेंड हो सकता है। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें हमेशा जो ऑपरेंड है वो सीपीयू के किसी रजिस्टर के अंदर मिलता है। सो हियर द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू अ सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन्स द ऑपरेंड। तो क्योंकि हमें जो ऑपरेंड है वो सीपीयू के रजिस्टर में ही मिल गया, इसका मतलब वी नीड नॉट टू हैव एनी रेफरेंस टू द मेमोरी। सो नो रेफरेंस टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हमें जो डाटा है वो हमें मेमोरी में मिला नहीं, हमें तो डाटा सीधा ही रजिस्टर्स के अंदर मिल गया। सो नो रेफरेंस। तो ये मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, दिस इज ऑप कोड, दिस इज से फॉर एग्जांपल R3, और ये मेरे पास मान लो कि दिस इज द रजिस्टर सेट ऑफ सीपीयू। तो ये R3 पे जाएगा और R3 पे हमें सीधा जो है वो ऑपरेंड मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एड R, इसका क्या मतलब हुआ, R के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करो और रिजल्ट को वापिस एक्यूमुलेटर में मूव करवा दो। उसके बाद 6th है हमारे पास रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो इनडायरेक्ट का अब आप मतलब समझ गए होंगे। इनडायरेक्ट का मतलब होता है एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस। तो इसमें क्या होगा, इसमें फर्क सिर्फ ये होगा कि ये होगा तो रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर हम जाएंगे तो यहां पे हमें ऑपरेंड मिला था। अब इस केस में यहां पे ऑपरेंड नहीं मिलेगा, यहां पे हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, मतलब हमें एड्रेस मिलेगा मेमोरी का। यहां से हमें एड्रेस किसका मिलेगा, मेमोरी के अंदर का, मेमोरी का, जहां पे हमें ऑपरेंड मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो इसमें क्या होता है कि जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन है दैट रेफर्स टू ए रजिस्टर ऑफ सीपीयू दैट इन टर्न कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। मतलब उस सीपीयू के रजिस्टर के अंदर हमें ऑपरेंड नहीं मिलेगा, उसमें एक हमें मेमोरी का एड्रेस मिलेगा जिसके अंदर जो है वो डेटा स्टोर किया हुआ होगा। ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। सो क्योंकि हमें जो ऑपरेंड है वो मेमोरी के अंदर मिलेगा, इसका मतलब कि जो हमारी मेमोरी है वहां पे हमें वन रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें एक रेफरेंस तो चाहिए ही मेमोरी को असेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है जिसमें ये ऑप कोड दे रखा हुआ है, ये आर है, तो ये रजिस्टर सेट ऑफ सीपीयू है। फिर हम यहां से कहां पे जाएंगे, उस आर रजिस्टर के अंदर, यहां पे हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। फिर हम मेमोरी में उस इफेक्टिव एड्रेस पे जाएंगे, फिर हमें वहां पे ऑपरेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एड आर, जैसे हमने बोला, तो एक्यूमुलेट मेमोरी में पहले हमने रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा था, रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू फेच की। मान लो इसके अंदर वैल्यू थी 100, तो हमने पहले आर से क्या लिया, हमने 100। फिर उस 100 को यूज करके मैंने मेमोरी को असेस किया, एम ऑफ 100। फिर हमें यहां पे जाके है वो हमें ऑपरेंड मिला। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अगला हमारे पास है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इसमें जो इफेक्टिव एड्रेस है वो हमें मिलता है कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर मैंने बताया है आपको कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है उसका एड्रेस मिलता है। और आफ्टर फेचिंग द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, द ऑब्वियसली द पीसी की वैल्यू दैट इंक्रीजेस। तो इसमें कंटेंट ऑफ पीसी प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करके जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस। जैसे कि ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है, ये कोई एड्रेस है, ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर कोई कंटेंट्स हैं, तो इसके कंटेंट और एड्रेस पार्ट के कंटेंट्स दोनों को ऐड किया। जो भी दोनों को ऐड करके किया वो हमें इफेक्टिव एड्रेस हो गया हमारे लिए। और फिर वो वाले एड्रेस को यूज करके हम मेमोरी में हमें ऑपरेंड जो है वो मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। उसके बाद है हमारे पास इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होगा, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में जो इफेक्टिव एड्रेस है दैट इज द कंटेंट्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर ऑफ द सीपीयू प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो ऐड होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, उसमें इंडेक्स रजिस्टर है, तो हम सीपीयू के रजिस्टर सेट है उसके इंडेक्स रजिस्टर में गए वो वाली वैल्यू, फिर एड्रेस पार्ट की वैल्यू ली हमने, इन दोनों को आपस में ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें जो मिला दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस वेयर वी कैन गेट द ऑपरेंड। उसके बाद बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ये भी सेम इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड की तरह ही है, बट द डिफरेंस इज दैट कि अब हम इंडेक्स रजिस्टर का यूज नहीं करेंगे, अब हम कंटेंट्स लेंगे बेस रजिस्टर्स के। सो बेस रजिस्टर के कंटेंट्स प्लस एक्यूमुलेटर के एड्रेस पार्ट के, और उन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। फिर हम मेमोरी की उस लोकेशन पे जाएंगे और वहां से हमें ऑपरेंड मिलेगा। उसके बाद है ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ये जो मोड है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि रजिस्टर मोड होता है, मतलब इसमें भी रजिस्टर्स का यूज होता है। सो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इसमें जो इफेक्टिव एड्रेस है दैट इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर्स स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर स्पेसिफाई किया हुआ है वही इफेक्टिव एड्रेस होता है। तो ये रजिस्टर मोड से डिफरेंट क्यों है? फिर इसमें ये डिफरेंस है कि जब हम ऑपरेंड को असेस कर लेते हैं उस वक्त द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर, जो रजिस्टर भी हमने यूज किया है, दे आर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कर जाती है एंड दैट इंक्रीमेंट इज बेस्ड अपॉन द स्टेप साइज।
कि अगर वो 2 स्टेप साइज है तो 2 से इंक्रीमेंट होगा, अगर 4 है तो 4 से इंक्रीमेंट होगा। तो डिपेंड करता है, अगर एक ही है तो स्टेप साइज 1 है तो 1 से ही इंक्रीमेंट होगा। मतलब जो डेटा है आपका वो कितनी लोकेशन ले रहा है, मतलब अगर 2 बाइट का है तो ऑब्वियसली 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, अगर एक ही लोकेशन ले रहा है डेटा आपका तो हम 1 से ही इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि फर्स्ट जो भी ये रजिस्टर दे रखा हुआ है, जिसकी जो भी यहां पे उसके वैल्यू दे रखी हुई है, उससे हम जैसे मान लो कि आर ऑटो मतलब यहां पे 1000 दे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उससे हम क्या करेंगे, 1000 लोकेशन पे जाएंगे मेमोरी की और वहां से हमें ऑपरेंड मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो पहले वैल्यू कितनी थी यहां पे, मान लो 1000, तो हम 1000 लोकेशन पे गए मेमोरी की, तो ये इफेक्टिव एड्रेस हो गया। यहां से हमने कंटेंट्स लिए और जब कंटेंट लिए उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट बाय द स्टेप साइज। तो दिस इज ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो डिक्रीमेंट मोड सेम ऐसे, यहां पे इंक्रीमेंट की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। बट द डिफरेंस इज कि हम ऑपरेंड को फैच करें, इससे पहले हमें वो वाले कंटेंट को जो रजिस्टर में ये वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू को पहले डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट करके फिर हमने उस लोकेशन पे जाना है, फिर हमें कंटेंट मिलेंगे। जैसे इस केस में हमने बताया कि दिस इज R1 प्लस, मतलब पहले R1 पे जाके आपने ऑपरेंड को असेस कर लिया, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट किया। पर इस केस में क्या है, -R1। मान लो कि यही वाला केस था कि ऑप कोड 1000, तो इसमें क्या होगा, ये पहले वैल्यू जो 1000 है वो बाई डिक्रीमेंट होगी। तो मान लो कि वो स्टेप साइज यहां पे हम मान लेते हैं कि स्टेप साइज जो है वो 2 है, तो 2 से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 998। और फिर हम मेमोरी की 998 लोकेशन पे जाएंगे और हमें फिर उस लोकेशन पे है वो हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो इस केस में पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, फिर हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, और यहां पे पहले हम ऑपरेंड को असेस कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एड्रेसिंग मोड। थैंक यू वेरी